विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक हल्ला कर रहे थे। बीजेपी की ओर से विधायक ढुल्लू महतो ने सदन में कहा कि पीरटांड इलाके के 3 महीने में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। हाल में कोयला में दबकर लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत तरीके से माइग्रेट कर उनसे काम लिया जा रहा है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। इसकी जांच कराई जाए। इसी बात को लेकर जेएमएम विधायक सुदीभाई सोनू और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो आपस में उलझ गए। इस दौरान ढुल्लू ने आवेश में आकर सुदीभाई सोनू को उंगली दिखाई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पीकर से आग्रह किया कि उंगली दिखाना बंद कराएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह असंसदीय व्यवहार है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को कई बार समझाया। दोनों आपस में उलझ गए। इससे पहले सत्र की शुरुआत से पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के विरोध में प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि यह तो देशद्रोह, पोक्सो, SC/ST अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगी। इस विधेयक की कॉपी में मामले दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारियों तक में असीमित शक्तियां दी गई है। सदन शुरू होने से पहले सत्तापक्ष के विधायक मंत्री हाथों में तख्तियां लिए सदन की सीढ़ियों पर बैठ गए। हाथों में किसानों के हितों की बात लिखी तख्तियां हैं। इस आंदोलन को लेकर सत्तापक्ष ने कहा है कि भारत सरकार राज्य के किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य के किसानों की स्थिति को देखते हुए आकलन कर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 1100 करोड़ रुपए की मांग की थी, पर केंद्र केवल 502 करोड़ रुपए दे रही है। वीरेंद्र नारायण ने कहा कि सरकार बेकार है। जब विपक्ष की जगह पर सत्ता पक्ष खड़ा हो तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी कमियां केंद्र के पाले में डाल रही है। केंद्र से पैसा दिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बस यही कहते हैं कि ईमानदारी से काम करे। अगर यह सरकार ईमानदारी से काम करने की शपथ दे तो पैसा मिलेगा। असल में किसानों का मामला है। किसानों का फसल बीमा योजना का हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ले गई है, लेकिन अभी जब मौसम आया है कितना मुश्किल से, तो यहाँ बिछड़ा लगाना है, फसल लगाना है, तो किसान को फसल बीमा का राशि तो भुगतान करना चाहिए। भारत सरकार जो है ना दोहरी रवैया अपना रहा है। जहाँ जहाँ राज्य में उनकी सरकार है उसको ध्यान दे रही है, लेकिन झारखंड सरकार चूंकि दूसरे दल की सरकार है इसलिए इसके साथ जो है ना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग जो है ना आज यहाँ विधानसभा गेट के समक्ष सभी माननीय विधायक जो है ना धरना पर बैठे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को हजारों करोड़ रुपया जो है ना दे देती है, लेकिन किसानों के हित में कोई भी कदम उठाने से भारत सरकार मना कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सुखाड़ को लेकर के भारत सरकार ने सीधा इनकार कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं पैसा, तो हम लोग इसका विरोध कर हम लोग मांग करते हैं कि भारत सरकार की यहाँ से जो भी राजअंश को मिलना है उसको आपको देना होगा, और नहीं तो हम लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। केंद्र और राज्य मिलकर अपने नागरिकों का भला करते हैं। अगर आकलन करके 9,131 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया था और केंद्र सरकार उसमें मात्र 502 करोड़ का अनुदान स्वीकृत करता है, तो ये कहीं ना कहीं झारखंडी जनता के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया है, झारखंडी जनता की उपेक्षा है। आज हम इसी बात का विरोध करने यहाँ आए हैं कि हमारे विपक्ष के जो विधायक हैं ये पहले माटी और तब पार्टी की बात करें। झारखंड के किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हुए केंद्र सरकार से हमें दिलाने का प्रयास करें। 1-2 दिन के मानसून को छोड़ दें तो वर्षा नहीं के बराबर है और लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त तक समय है, हम वेट एंड वॉच है, हाई अलर्ट पर विभाग है, लेकिन यह सरासर नाइंसाफी केंद्र सरकार का है। 18-19 में भी जब सुखाड़ पड़ा था, जब यहाँ पर उनकी ही सरकार थी, उस समय भी यहाँ के किसानों को उनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया था। और इस बार जो उनसे निर्देश प्राप्त हुआ है, जब हमने सारा कंप्लायंस को पूरा किया, 9682 करोड़ 79 लाख के जगह उनका एक लेटर आता है कि आप अपने राज्य आपदा मोचन निधि से 502 करोड़ 52
लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। 15 अगस्त तक हम वेट एंड वॉच करते हैं, सारे आंकड़ों को जुटाते हैं अलग अलग स्टेज में, जहां जिस तरह मानसून आता है ये टाइम लिमिट दिया गया है और उसके अनुसार ही सूखा का घोषणा होता है। लेकिन जो स्थिति है वो चिंताजनक है। बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है सभी जगहों पर। जहां भी केंद्र में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को इन केंद्र प्रकरण ये लोग स्थिर करना चाहते हैं। वहां उनका जो हक अधिकार है वो नहीं देते हैं। आज देखिए कि हमारे 8 लाख आवास की राशि केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी है। किसानों का मुआवजा, किसानों को जो सुखाड़ का मुआवजा 9,000 करोड़ की राशि मांगी गई थी, मात्र 500 करोड़ की राशि उन्होंने दी और कही कि राज्य सरकार अपने पास से ये दे। तो ये पूरी तरह से संघीय ढांचे पर कुठाराघात है और ये कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा। ना झारखंड के हम नेता मंत्री और ना राज्य की जनता कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 जून के मानसून को छोड़ दें। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं झारखंड विधानसभा से लाइव हमारे साथ। विपिन, मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, कई मुद्दों पर जो है सदन के बाहर शोर देखने को मिल रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर जो है बाहर सदन के बाहर शोर देखने को मिल रहा है? देखिए अनुष्का, खबर यह नहीं है कि सदन के बाहर कितना शोर मचा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से सदन आज डिसऑर्डर रहा और लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को स्थगित किया है और जो नोकझोंक सदन के अंदर जेएमएम विधायक सुदीप सोनू और बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो के बीच देखने को मिली, जिसकी वजह से सबसे पहले सदन को 20 मिनट तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और जो आचरण रहा था ढुल्लू महतो का, उसको देखते हुए स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि असंसदीय व्यवहार ढुल्लू महतो का सदन के अंदर देखने को मिला। जिस तरह से वो उंगलियां दिखाकर सुदीप सोनू से बात कर रहे थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने, जो कल चर्चा हुई थी अनुपूरक बजट पे, उस दौरान जो सुदीप सोनू ने जिस लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया था उस पर उन्होंने जब तंज कसा तो उस पर पलटवार सुदीप सोनू ने किया और जो आरोप लगाए गए थे उसका तथ्य उन्होंने सामने रखा। और जिसके बाद वेल में पहुंच गए ढुल्लू महतो और सुदीप सोनू ने भी अपनी सीट छोड़ वेल में पहुंचना उन्हें भी उचित लगा। और इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक सदन के अंदर देखने को मिली। ऐसा दृश्य अमूमन बहुत कम झारखंड विधानसभा में देखने को मिला है। और उसके बाद सदन की कार्रवाई जब 20 मिनट के बाद फिर से शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर केंद्र के पास जो बकाया पैसा है उसको दिलवाने की मांग को लेकर सदन से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। बीजेपी के विधायक भी इस दौरान वेल में आए और दोनों पक्षों की जोरदार नारेबाजी को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई थी उससे पहले भी सत्ता पक्ष ने सदन के बाहर केंद्र के द्वारा जो राज्य सरकार को सहयोग नहीं किया जा रहा है उसे मुद्दा बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। जी अनुष्का। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। सरकार निकम्मी हो, जो सरकार कामचोर हो, जो सरकार भ्रष्टाचारी हो, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो उनको बधाई दे रहा हूं कि अच्छा है, कम से कम 24 की तैयारी अभी से, अब 24 में विपक्ष में आने वाले हैं। अभी उनके मंत्री भी धरना पर बैठे हैं, उनके विधायक भी धरना पर बैठे हैं। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें नितिन गडकरी जी ने साफ साफ कहा था कि कान खोलकर सुन लो हेमंत सोरेन जी, पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसे जितने चाहिए उतने लो, लेकिन भ्रष्टाचार से दूर रहो। प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने की। कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र का कि जितना मांगता हूं उससे ज्यादा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में उनको मिलता है और हेमंत सोरेन को नहीं मिलता है, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी धरना देने के लिए उतर गए हैं। 24 से लेकर 29 तक इनको धरना ही देना है। अगर इनकी नीति साफ है, नियत साफ है, अगर ये घड़ियालू आंसू नहीं बहा रहे हैं, हमारे प्रदेश के किसानों के दुर्दशा से चिंतित है, तो आज आप विधानसभा के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है किसानों की समस्या को लेकर के, सदन में चर्चा कराइए। आज झारखंड के किसान पूछ रहे कि रघुवर दास जी की सरकार ने 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया तक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से दिया था, क्यों आपने रोक दिया उस राशि को? कितने किसानों का आपने 2 लाख रुपया ऋण माफी करने का काम किया?
क्यों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का केवाईसी करने में लापरवाही? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।